मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन घर में रहता है। 13 दिनों तक आत्मा क्या क्या घर में घटित करता है, विस्तार पूर्वक से जाने। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही ये भी इस पुराण के पालनकर्ता स्वयं भगवान विष्णु है। इसके अंतर्गत सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति किस प्रकार मिलती है और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, ऐसे ही कई रहस्यों का विस्तार पूर्वक से जानते हैं। मौत के बाद क्या होता है? मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं और सदियों से इंसानों में इनके जवाब निकालने की कोशिश की। आप सब लोगों ने कहीं न कहीं मृत्यु के बारे में आत्मा होने का जिक्र करते हुए जरूर सुने होंगे। स्वर्ग और नरक के बातें करते हैं वे भी जरूर सुने होंगे। जब भी हमारा कोई दोस्त या घर का कोई संग साथी मरता है तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि अभी वो कहाँ गए होंगे। सोचते हैं कि क्या वो अभी भी हमारे आसपास है या सुन रहे हैं, या फिर दूर आसमान में तारा बन चुके हैं, या कहीं है भी नहीं, या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। इन सभी सवालों का जवाब विस्तार पूर्वक गरुड़ पुराण में बताया गया है। हम उसी गरुड़ पुराण के आधार से आपको बताने जा रहे हैं कि मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक एक आत्मा को क्या क्या झेलना पड़ता है। पुण्यात्मा और बुरे आत्मा को गरुड़ पुराण में कैसे दर्शाया गया है, कौन सी आत्मा पुनर्जन्म लेता है और कौन सी आत्मा नरक से नहीं निकल पाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराण में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन को अर्थ को लेकर वार्तालाप रूप में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रियाकर्म और पूर्ण जन्म जैसी बातों का उल्लेख है। मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान, मृत्यु के बाद क्या होता है, गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। हमने आपके लिए गरुड़ पुराण से खासकर इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप भी श्री कृष्णा का भक्त है तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। इस प्रचार प्रसार में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। बस इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे। पहला प्रक्रिया, जब किसी का मौत आने वाला होता है। मौत से लगभग 4 से 5 घंटा पहले इंसान के पैरों के नीचे स्थित चक्र अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब है धरती से संबंध टूट जाता है। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज आते हैं और आपके आत्मा को लेकर चले जाते हैं, और इतने समय तक शरीर में बने रहने की वजह से आत्मा उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है और फिर से दोबारा शरीर में प्रवेश होने की बार बार कोशिश करते हैं। फिर भी शरीर में प्रवेश नहीं हो पाती है। आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर और ऊपर निकल जाता है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को मृत्यु मानने से इनकार कर देता है और वहाँ नहीं रह सकती। उसी शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जाना ही होता है, क्योंकि कोई चुमक या बाल होता है जो कि उसे ऊपर की तरफ खींचता है। चाहे उसके घर वाले हो या कोई भी आत्मा उन सब से बात करने की कोशिश करती है और यह आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, लेकिन उसे कोई भी नहीं सुन सकता है। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वह शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट या छत की ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती और देखती है। जब अंतिम क्रियाकर्म हो जाता है तो आत्मा मान लेती है उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है और वह शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंचतत्व में लीन हो चुका है। आत्मा तब एकदम आजादी में महसूस करती है। आत्मा सब देख रहे होते हैं। शरीर में रहते समय जो भी सीमा और रुकावट थी अब वो खत्म हो चुकी है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर के साथ रहते हैं। पूरे घर में चारों तरफ घूमता है। आत्मा को बहुत लगाव रहते हैं अपनों से। आत्मा धन दौलत से बहुत लगाव महसूस करती है। वो आत्मा तिजोरी के पास भी रहेगी। अगर बच्चों से बहुत लगाव हो तो बच्चों के पास रहेगी और उन्हें प्यार करेगी। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है।
और इस धरती से दूर होने लगती है और दूसरे दुनिया में प्रवेश करने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, यमलोक जाने के मार्ग में वैतरणी एवं पुष्पोदका नदी पड़ती है। इन दोनों में वैतरणी नदी को सबसे भयावह माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नदी में खून बहता है। साथ ही नदी के तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है, जिन्हें पापी लोगों को पार करना होता है। जिन लोगों के परिजन मृत्यु के बाद विधिवत कर्मकांड करते हैं, वह इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं और बाकी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और पार करने के लिए संघर्ष करती हैं। यह नदी पापियों को देखकर और अधिक उग्र हो जाती है और इसका रक्त खोलने लगता है। इस नदी को देखकर आत्माएं डर से कांपने लगती हैं। कर्मों के अनुसार मिलती है सहायता। जिन लोगों के परिजन मृत्यु के बाद सभी कर्मकांड को विधिवत पूरा करते हैं, वह इस नदी को नाव पर बैठकर पार करते हैं। इसके साथ आत्मा को इस नाव पर बैठने के लिए जीवन में किए गए पुण्य की सहायता भी मिलती है। मृत्यु के बाद में 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सारे अंतिम संस्कार और रीति रिवाज ठीक से करने होते हैं और प्रार्थना करनी होती है। हमें आत्मा से क्षमा याचना मांगने पड़ते हैं ताकि वह अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव जैसे कि दुख, नफरत साथ ना ले जाए। कम से कम उसके परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों को यही करना चाहिए। इसलिए किसी की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में मदद करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। आत्मा को दोबारा जन्म जरूर होता है। आत्मा अजर अमर है, वह कभी नहीं मरता है। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के पहले ही अध्याय में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है, मृत्यु के बाद आत्मा को लेने आए अमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही उस जीव आत्मा को लेकर जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को संपूर्ण जीवन लिखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह हिसाब होता है कि उस जीव आत्मा ने अपने जीवन के दौरान कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर मृत्यु के घर में जाकर छोड़ देता है, जहां उसने शरीर का त्याग किया था, जिसके 13 दिन बाद आत्मा वही रहती है और 13 दिन बीत जाने के बाद उस आत्मा को पुनः यमलोक ले जाया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसका विस्तार रूप से वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। दोस्तों, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तब दोनों हाथों में रस्सी और दंड धारण और दांतों को कट कट आते हुए क्रोध से भरे 2 भयंकर दूत आते हैं और वह कोयले की सामान काले होते हैं, किसी हथियार की तरह नुखोले होते हैं। उन्हें देखकर अभिभूत हुआ वह कमजोर हृदय वाला मरणासन्न पर वह अपना स्थान पर ही मरने का विसर्जन करने लगता है। दोस्तों, यह आपको पहले ही बता चुके हैं कि शरीर से आगुंश मात्र अर्थात अंगूठे के बराबर एक आत्मा निकलती है, जहां उसे अनेक कष्ट उन आत्मा को भोगना पड़ता है। वो यमदूत पूरे रास्ते उसे जीव आत्मा को डराते रहते हैं, साथ ही नर्क में मिलने वाले दंड का बार बार नाम लेकर के उसे भयभीत करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अमदूतों के बाद तथा बंधुओं का रूलन सुलटा हुआ वह जीव जोर जोर से बिलाप करता है, लेकिन यमदूत बड़डरता से उसे अटनाए देते रहते हैं। यमदूत के तर्जनायों से उसका हृदय फट रहा होता है, वो डर से कांपने लगता है। उसे रास्ते में खूंखार कुत्ते, सांप, बिच्छू आदि कटाते हैं। इस तरह अपने पापों को याद करता हुआ वो पीड़ित व्यक्ति अमार्ग में चलता जाता है। भूख और प्यास से तड़पती रहती है और खाने की मांग भी करते हैं। यह सब होता है मृत्यु के बाद पापी आत्मा के साथ।